मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अश्वत्थामा जिंदा है या नहीं, क्योंकि इतने सारे वीडियोस में अब आ जाता है कि मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने वहां देखा। देखिए, मैं इसको कहूंगा कि एविडेंसेस तो बहुत सारे दिए गए हैं, पर मैं रिलायबल एविडेंस की बात करूंगा। हमारे देश के एक बहुत बड़े राजा थे, पृथ्वीराज चौहान जी। पृथ्वीराज चौहान जी ने अपने खुद की जीवनी अपनी किताब में लिखा है कि एक बार वो जंगल में जा रहे थे और उनको ना, देखिए उस समय पे जो राजा लोग रहते थे वो सिर्फ ऐसा नहीं रहते थे कि उनको सिर्फ प्रजा को बचाना है, वो मल्टीफेसेट रहते थे। उनको आयुर्वेद के बारे में पता रहता था, मेडिसिनल प्लांट्स पता रहता था, उनको जजमेंट के बारे में पता रहता था, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता, सबका एक उनका पूरा उनका कोर्स बहुत अच्छा होता था। आजकल सब्जेक्ट थोड़े ऐसे वैसे हो गए बट उनके बढ़िया रहते थे। तो उनको जो था, तो उन्होंने एक बार बताया है, उनके उसी में मेंशन है कि एक बार मैं जंगल में जा रहा था तो उस समय पे मेरे को करीब 8 साढ़े 8 फीट के कोई एक व्यक्ति दिखे जो हर जगह से रक्त निकल रहा था और उनके इधर माथे पे कुछ नहीं था। और उन्होंने जब पूछा कि आप अश्वत्थामा है, क्योंकि उन्होंने कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में इनको बताया था, तो उन्हें कहा था हाँ है। तो आप सोचिए, पृथ्वीराज चौहान जी ये रिटर्न है। रिटर्न है, आप लोग चेक कर सकते हैं, आप जाके वो टेक्स्ट ढूंढिए। इसके अलावा कानपुर में एक मंदिर है, ऐसा कहा जाता है, वहाँ की लोकल मान्यता है कि आज भी रोज सुबह 4 बजे के आसपास आपको दिखेगा वहाँ पे जल अभिषेक हुआ हुआ है। बेल के पत्ते हैं, क्योंकि शिव जी को आपको पता ही होगा बेल के पत्र चढ़ाए जाते हैं। तो वहाँ पर कहा जाता है कि अश्वत्थामा भी रोज आते हैं, और पॉसिबल हो सकता है क्योंकि वो जो मंदिर है कानपुर का, वो भी बनाया द्रोणाचार्य जी ने, और द्रोणाचार्य जी हैं अश्वत्थामा जी के फादर, तो वो भी पॉसिबल है। एक बार एक और किस्सा हुआ था जिसमें एक डॉक्टर ने बताया था, गांव में उनके पास एक पेशेंट आए, वो लेटे हुए थे, हर जगह से खून बह रहा था, वो ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे बट वो ट्रीट नहीं हो रहे थे, और उन डॉक्टर को हमेशा डाउट ये होता था कि इतना लंबा कैसे कोई इंसान है, बट डॉक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था। बट फिर उन्होंने देखा कि माथे में ऐसा लग रहा है इधर कुछ हॉलो है। जब उन्होंने पूछा आप अश्वत्थामा, उन्होंने बोला हाँ, और वो उस पल गायब हो गए। उन्होंने जैसे पल के झपकी, वो वहां से गायब हो गए। सो आई थिंक अश्वत्थामा सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिखते हैं, मे बी अपने यार विल पावर से। मुझे ना पावर नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है जब तक हम प्योर सोल्स नहीं है ना, हम लोग नहीं है, लेट्स एक्सेप्ट इट। हम लोग ना बहुत बड़े हिपोक्रेट्स हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं, मैं तो हाँ जी, सबको सब बोल है रहा हूँ। सर। क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं प्योर सोल है, कहाँ से प्योर सोल है? मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, हम सब पाप कर रहे हैं, अनजाने में भले ही कर रहे हैं। हमारे घर पे मान लीजिए कोई गेस्ट कल आने वाले हैं और हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं, हम बिल्कुल परेशान है, हम क्या करेंगे? हम फोन में झूठ बोल देंगे, अरे कल तो हम है ही नहीं यार, परसों आ जाना। इससे किसी का हानि नहीं हो रहा, लेकिन झूठ तो बोल दिया ना। तो आज के समय पे हम सत्युग वाली एक्सपेक्टेशन तो रख ही नहीं सकते कि एकदम सब कुछ अच्छा ही है, ये है। अभी सोचिए कि आपकी किसी फ्रेंड है, आपकी फ्रेंड हमेशा आपको पार्टी बुलाती है, 1 2 बार चले गए, लेकिन आपको मजा नहीं आता है। तीसरी बार वो भले ही बुला रही है, आप सीधे मुंह पे तो नहीं बताएंगे मेरे को तेरे साथ मजा नहीं आता यार, मैं इसलिए नहीं आऊंगी, आप बोल नहीं सकते, आप कुछ और घुमाओगे, बहाना। बहाना करोगे। तो घूम फिर के मुझे ऐसा लगता है, इसलिए वो कहते हैं जो शंभाला वाली जगह भी हो गई, या काफी लोग बोलते हैं कि कैलाश में भी ऐसी कुछ जगह हैं, ये सारी